हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आपको मैं आज इस वाली साड़ी को दिखा रही हूँ। आपको साड़ी कैसे लगती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरी मेकअप हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने मेकअप कर लिया है और अभी मेरा बाल सुलझाना बचा हुआ है। तो मेरा ये ब्लू कलर की साड़ी आपको कैसे लग रही है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैंने अपने इयररिंग्स नहीं पहने हैं और आपसे मुझे बहुत ढेर सारी बातें करनी है। कितनी बातें करनी है वो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मुझे कितनी बातें करनी है। मुझे बहुत ढेर सारी बातें करनी है आप सबसे, अच्छी खराब, उससे भी खराब, उससे भी अच्छी ना। तो मैं आ गई हूँ रूम में, आप सबसे ढेर सारी करने वाली हूँ बातें। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपने पहनावे को, क्योंकि मेरे पहनावे को लेकर बहुत सारे कमेंट रहते हैं कि आपने सूट पहना है या साड़ी पहना है। वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने पहन क्या रखा है, मैंने साड़ी पहना है या सूट पहना है। आज मैं बात करने वाली हूँ आपको से किसी टॉपिक पे, और अपने बालों को कॉम करने वाली हूँ, क्योंकि अपने मेकअप मैंने कर लिया है। क्योंकि मैंने अपने बालों को कॉम इसलिए नहीं किया है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली जो है, वो मेरे बालों की दीवानी है। मेरे बालों की दीवानी है। तो भैया आप लोग दीवाने तो ज़रूर हो, लेकिन बस सपोर्ट ज़रूर करिएगा मेरे बालों को, मेरी साड़ी को। ये तो छोड़ दो, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी इतने प्यार से, इतने उससे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मुझे लगता है कि आप मुझे आगे भी ले जाओगे। यहाँ तक ले आए हो तो आगे भी ले जाओगे ना। तो जैसा गाना गाते हैं ना कि मैया यहाँ तक ले आई हो तो आगे भी ले जाना। और अभी मैं आपको नज़ारा दिखा देती हूँ, आप लोग मेरा चेहरा देख देख के बोर हो जाओगे तो कुछ घर का भी नज़ारा दिखा देती हूँ। तो घर में नज़ारा जो ये कुछ इस तरह से है, जो ब्लैंकेट वगैरह फैली हुई हैं। तो मुझे इसको भी समेटना है। फिलहाल मैंने सोचा कि पहले तो आप सबसे बातें कर लूँ, कैसे लग रही हूँ मैं अपने इस लुक में, अच्छी हो कि नहीं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको पहले अपनी साड़ी दिखा देती हूँ। मेरी साड़ी आपको कैसे लगती है, अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती है, वो कमेंट करके बताइए, ठीक। फिर हम बातें तो पूरी करनी है, बातें हमें मतलब लॉन्ग टाइम तक करना ही करना है, क्योंकि हम लोग जुड़े ही इस उसमें हैं, फैमिली में ना। तो हम फैमिली वाला धर्म निभाएंगे ना। तो आप लोग मेरा साथ तो दोगे ही दोगे, निभाओगे ना मेरा जो फैमिली वाला वो है। तो एक तरह से रिश्ता कोई नहीं भी निभता नहीं है ना। तो फैमिली आपको देखने में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मेरे प्लेट्स बिगड़ गए हैं यार। तो मैंने सोचा अपने प्लेट्स को सही कर लेती हूँ। तो मेरी ये साड़ी, ये लुक आपको कैसा लग रहा है? समझा रही हूँ तुमको, समझा रही हूँ तुमको, बाबुल से मांग लो मुझको, समझा रही हूँ तुमको, बाबुल से मांग लो मुझको ना। कैसा लग रहा है? उसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूँगी मेरी ये चूड़ियाँ कैसे लग रही हैं। मैंने पहन रखा है रेड कलर की चूड़ियाँ। रेड कलर की चूड़ियाँ मुझे बहुत ही खिलती है, बहुत बहुत पसंद है इसलिए। और मैंने नेल पेंट नहीं लगाया क्योंकि मुझे नेल पेंट रिमूव करना था, बट मुझे लगाना था रेड कलर का नेल पेंट। लगा लूँगी। अभी कौन सा जीवन बीत रहा है, अभी तो पूरा का पूरा दिन बचा हुआ है ना। तो ये था मेरी साड़ी का लुक कुछ इस तरह से। और अच्छा लग रहा है तो सूट से जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैं अपने बालों को वॉश नहीं कॉम करने वाली हूँ। तो चलिए मैं पहले अपने बालों को कॉम कर लेती हूँ। पहले कॉम करने से पहले हमें ढेर सारी बातें करनी है आप लोगों से। तो बातें कर ले, फिर हम कॉम कर लेंगे अपने बालों को ना। नहीं, बैठे बैठे हम कॉम भी कर लेंगे। और मैंने देखिए कौन सी इयरिंग पहनना है मुझे। अभी मैंने पहना नहीं इसलिए कि मैं बाल को सुलझाऊंगी, और बाल को जब सुलझाऊंगी तो मेरे जो इयरिंग्स हैं जाके फंसेंगे। तो इसलिए मैंने अपने बालों को सुलझाया नहीं है। और मैंने सोचा आप लोगों से पहले बात कर लूँ, फिर अपने बालों को सुलझाऊंगी, ठीक। समझा रही हूँ तुमको, समझा रही
बाबुल से मांग लो हमको। तो ये गाना सिर्फ है, आप लोग गलत मत समझिएगा, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मुझे जो मुझे मांगना था वो मांग चुके हैं। तो मतलब मैं अपने फैमिली में खुश हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ये माइंड मत करना। देखिए, जो ये इस गाने को गाता है या जो वो करता है, तो ऐसा नहीं है कि बस आप इसको गलत समझ लो। तो मैंने ले लिया है अपने बालों को कॉम करने के लिए, और कॉम करते करते हम आपसे बात करने वाले हैं। क्या अच्छा, मैं आप लोगों ने ये तो बड़ी बहुत ही कॉमन कहानी है जो कि आप लोगों ने सुना है, कि जब हमें कोई चीज़ नहीं पसंद आती, जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलता है, पसंद नहीं, जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ में बुराइयां ढूंढने लगते हैं। जैसे लोमड़ी क्या कही, जब उसे अंगूर नहीं मिला तो उसे क्या कही, उसने क्या कहा कि नहीं, मुझे अंगूर खाना ही नहीं है, क्योंकि वो अंगूर खट्टे हैं ना। तो जब अंगूर तक वो नहीं पहुंच पाई तो उससे लगा कि यार इसमें तो बहुत सारी बुराइयां हैं, अंगूर खट्टे। तो कहने का बात ये है कि अंगूर पेड़ पे लगा हुआ था और वो ऊपर जाता है, और उसके बड़े बड़े से अंगूर के जो गुच्छे होते हैं वो नीचे की तरफ लटक रहा था। और एक लोमड़ी आती है, और लोमड़ी उस अंगूर को बार बार उछलती है, खाने की कोशिश करती है, और बहुत कोशिश करी थी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बहुत कोशिश करने के बाद जब लोमड़ी को लगा कि हाँ अब अंगूर मुझे नहीं मिलना है, थक गई, हार गई, तो उसे अंगूर नहीं मिलना है, तो उसने क्या किया कि यार अंगूर तो बड़े खट्टे हैं, इसे क्या है टाइम वेस्ट करना, इसे क्या ही उछलना। तो इस माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जब कोई चीज़ चाहता है और उसे नहीं मिलता है, तो यही कहता है अंगूर की तरह, था लोमड़ी की तरह, कि अंगूर मुझे नहीं मिला तो ये खट्टा है। तो वही इंसान भी है, वही सेम टू सेम इंसान भी है। भगवान ने इंसान को बुद्धि दिया है, समझ दिया है, समझने के लिए ज्ञान दिए, पढ़ाई के माध्यम से जब हम, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, और उसके बाद हम ज्ञान अर्जित करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज्ञान अर्जित कर लें तो हम भगवान बन गए, स्वयं हम भगवान बन गए, नहीं। जहाँ ये सोच आती है तहाँ कंस की याद आती है। कंस भी स्वयं भगवान हम है, भगवान हम है। तो भगवान ने भगवान का अंत कर दिया। तो जब इंसान किसी का नकल करता है, और नकल करने के बाद उसमें थोड़ी सी अकल लगाना भूल जाता है, नकल तो कर लिया लेकिन अकल नहीं लगाया, तो क्या करता है, मुंह के बल गिरता है, और फिर जिसका नकल करे रहता है उसी में ऐब निकालता है। टोटल उसी का नकल किया है, फिर उसी से कह रहा है कि आप गलत लिखे हो, आप गलत किए हो। तो ये जमाना है, अगर इंसान के बस में हो, भगवान का डर ना हो, तो इंसान को निगल जाए, जैसे सर्फ को निकल जा रहा है। जैसे होता नहीं आ रहा है, और होता कब से आ रहा है, आगे भी होता रहेगा। जो छोटा है उसके पीठ पे चढ़ के दूसरा बड़ा होना चाह रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें आपके साथ करनी है, और बहुत सारी। तो फिलहाल इस टॉपिक को मैं यहीं से छोड़ती हूँ और आगे बढ़ती हूँ अपने बाल की तरफ। तो और बताओ मेरे दोस्तों, मेरे वाईटी फैमिली, मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय लाइफ। फिर से वेलकम ना, तो वेलकम तो बनता है आप लोगों का। तो ये तो दुनिया है। आज मैंने सुबह सो के जगी ना, तो अपने बालों को कॉम नहीं किया, और मेरे बालों की कंडीशन आप देख लीजिए। मैं अपने बालों को रोल नहीं करवा रही हूँ, इसलिए कि मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं अगर इस तरह के अपने बालों को करवा लूँगी तो मैं सुलझा नहीं पाऊँगी और उलझेगा बहुत ज़्यादा। और बाल को लेके बताऊँ, मैं बाल तो
टूट भी बहुत जाता है, बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ बहुत बड़ी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन क्या हुआ कि वीडियो बहुत बड़ी तो नहीं बन पाए। मतलब अगर बाल सुलझाने लगी तो मैं बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और आप देखते देखते ऊब जाओगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को हम कर देते हैं एंड, अपने बालों को दिखाते हैं कि मेरे बाल कैसे राउंड शेप में हुआ है। तो मेरे बालों को आप देखिए कैसे राउंड से, यार मैं तो गिर ही जाती। कैसे मेरा बाल राउंड से हुआ है, एक्चुअली दिख नहीं रहा है तो मैं आपको अपने बालों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मेरे बाल कैसे राउंड शेप में हुआ है और इसको हमको सुलझाना है। और दूसरा, मेरी साड़ी आपको कैसा लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और आई होप कि ये साड़ी आपको अच्छी लगी होगी। बाय।